हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं और ये परीक्षित महाराज के प्रश्नों का वर्ण सुन रहे हैं हम लोग, जो फिर से उन्हें किए थे। ये प्रश्न नहीं है, 8वां श्लोक प्रश्न नहीं है। इनके सब सोचें कि 8वां श्लोक भी प्रश्न है, तो नहीं है। प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिएगा 2.4.7 में। यथा गोपायते विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुष शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर, विभु सर्वसमर्थ भगवान जिस प्रकार से जगत का पालन करते हैं, गोपायति मतलब पालन करते हैं। यथा संयच्छते पुनः, जिस प्रकार वह संहार करते हैं। याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, जिन जिन शक्तियों को लगाकर, पुरु शक्ति परः पुमान, बहुशक्तिमान, परः यानी प्रकृति के परे, पुमान मतलब भगवान पुरुष। आत्मानं क्रीडन करोति, स्वयं क्रीड़ा करते हैं। और उसका अर्थ क्या था? सर्ग, महतत्व और प्रधान आदि की अहंकार यानी प्रकृति के तत्वों की सृष्टि करते हैं। यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं, किसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, घबराइए मत। बहुत से भक्तों को समझ में आ रहा होगा, किसी को बात समझ में आ रही है सृष्टि के बारे में। सर्ग और विसर्ग समझ में आ रहा है। सर्ग मतलब तत्वों की सृष्टि करना, जैसे कि हाँ इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी क्रिएशन, अर्थात प्रधान की सृष्टि तो होती नहीं है। प्रधान के बाद महतत्व, अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार सुने थे। उसके बाद इंद्रियों की सृष्टि, कर्मेंद्रियों की सृष्टि, ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि, यह सब ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, ये भगवान सृष्टि करते हैं। तो इसको सर्ग कहा जाता है। तो कह रहे हैं आत्मानं क्रीडम करोति, और इसका अर्थ लिया था कि भगवान सीधे प्रकृति के संपर्क, सीधे का मतलब उनको स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं दृष्टिपात के द्वारा। आत्मानं क्रीडन करोति, क्रीडन शब्द था लीला के अर्थ में। बिना किसी प्रयास के भगवान अब ये सर्ग कर देते हैं। उसके बाद सर्ग करने के बाद आत्मानं क्रीडयन विकरोति, अपने अंशों को यानी कि ब्रह्मा जी, मरीचि आदि को, जो कि भगवान की विभूति है, उनको खेल खिलवाते हैं, उनको इस सृष्टि लीला में लगाते हैं आगे विसर्ग करने के लिए, आगे सृष्टि करने के लिए। जब शरीरें हमारे सृष्टि हुई, सबकी सृष्टि करवा रहे हैं। आप अगर ये माने या ना माने, या मानने वाली बात क्या, खाली ऑब्जर्वेशन की बात है कि जगत में जितनी संतान उत्पन्न हो रही हैं, ये भी भगवान के आयोजन से हो रही कि नहीं। पिता को प्रेरणा दे रहे हैं, माता को प्रेरणा दे रहे हैं, और हर बच्चे का जन्म एक जादू नहीं है। इज इट नॉट अ मिरेकल? ये हर जगह हो रहा है इसलिए लगता नहीं है, लेकिन ये मिरेकुलस नहीं है, एक अद्भुत बात है। द बर्थ इटसेल्फ इज मिरेकुलस। तो सृष्टि भगवान करा रहे हैं कि नहीं, प्रेरित करके लोगों को? कुछ यस नो नहीं लग रहा है। अगर किसी की इच्छा ही नहीं हो संतान उत्पन्न करने की, तो संतान उत्पन्न करेगा ही क्यों? लोगों को शरीर प्राप्त ही क्यों होंगे? देखिए, देवताओं को भी भगवान प्रेरित कर रहे हैं, तब वो कार्य कर पा रहे हैं। प्रेरणा देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उन लोगों की इच्छा है, हमने सुना था ना कि शक्ति प्रदत्त जीव है, उनकी इच्छा है और वो भगवान के भक्त हैं कि वह भी कुछ सृष्टि में सहायता करें, तो भगवान इस प्रकार से उनको एम्पावर करते हैं और प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उस सृष्टि लीला में उन लोगों को भी खेल खिलवाते हैं। अब हम लोग आज का श्लोक सुन रहे हैं। इसका लिंक जरा देखा जाए, लिंक बड़ा सुंदर है। लिंक देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगा। निश्चित ही आप प्रायः सब कुछ जानते हैं, तो मुझसे क्यों पूछते हैं? जब इतनी सब बातें आप बोल रहे हो कि भगवान क्रीडन क्रीडन, तो इसका मतलब आप जानते ही हैं। यदि मानो सुखदेव गोस्वामी यह प्रश्न करें, तो इस पर परीक्षित महाराज ये श्लोक कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कठिन बात है, इसको और अच्छे से आप समझाइए, ये इतना आसान नहीं है। लिंक समझ रहे? लिंक बड़ा रुचिकर है कि आप सब जानते ही तो हैं भाई, आप जानते हैं भगवान आत्म माया, अपनी आत्म माया अपनी शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं,
और पालन करते हैं, तो उत्तर तो आप खुद दे रहे हैं प्रश्न का, लेकिन कहते हैं नहीं, ये श्लोक जो है समझ में नहीं आता है, इसकी व्याख्या आप अच्छे से कीजिए। और लेट्स स्टार्ट। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, न्यूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पहले तो बातें आसान थी, तब कम लोग आ रहे थे, अब जब कठिन हो रही है तो जूम पे अधिक लोग आ रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? अब वाकई कठिन हो रहा है, सृष्टि के बारे में बातें तो अधिक लोग सुनना चाहते हैं। एनी हाउ इट गिव्स मी हैप्पीनेस, लेकिन बीच में बहुत भक्त ड्रॉप कर गए थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट एनीवेज हैप्पी टू सी डिवोटीज। यस। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। आप में से कितने लोगों को ये उच्चारण अच्छे लगने लग गए हैं? एक जेन्युइनली दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है ना? इज इट नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन? मैं कुछ स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, अभी अर्थवर्थ नहीं पता है, केवल सुनना श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को अच्छा लगने लग गया है क्या? पहले ऐसा हम लोग पहले रजिस्टर नहीं करते थे, अब एक रस है जो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। सम ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो विल चैंट इट लिटिल बिट मोर। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। Devotees can chant. नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। Chant. नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः, स्विच ऑफ दैट माइक, उसको माइक को म्यूट कीजिए और ये हाँ उसको थोड़ा सा से करिए, वो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। एनी हाउ जिल डिस्टर्ब, आप बोलो फिर से। एनी हाउ नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। जो भी आप इस माइक में नहीं बोलेंगे वो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। अनुवाद देखिए। हे विद्वान ब्राह्मण, कौन विद्वान ब्राह्मण? सुखदेव गोस्वामी। नूनम अद्भुत कर्मणा, निश्चित रूप से आश्चर्यशील कर्म करने वाले। इस पे बहुत सुंदर टीका की गई है, आगे देखेंगे। अद्भुत कर्मण
भगवतः हरे, भगवान श्री हरि की चेष्टितम अर्थात चेष्टाएं, कविभिश्च अपि, अत्यधिक विद्वानों द्वारा भी दुर्विभाव्यम इव आभाति, अचिंत सदृश प्रतीत होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि भगवान कैसे कर रहे हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि मैं कवि नहीं हूँ, तो हमारे लिए भी एक स्ट्रगल है इसको, क्रिएशन को समझना। हम तो छोटे बच्चे भी नहीं हैं, हम तो सब सागर जैसा लग रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है कि जितना समझ में आएगा उतना समझाने का प्रयास करेंगे। कोई इस सृष्टि को नहीं समझ रहा। आपने सुना ना, अधीश्वरई दुर्विभाव्यम, ब्रह्मा जी के द्वारा भी दुर्विभाव्य है। तो कोई व्यक्ति बहुत डिटेल्ड प्रश्न करेगा तो आप ब्रह्मा जी से पूछिएगा। जब ब्रह्मा जी को फाउंडर आचार्य ऑफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, सॉरी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा, तो हमारे जैसे व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा? तो जो है वो सामने रिपीट कर दे रहे हैं ताकि हमारी शुद्धिकरण हो जाए। तो बहुत उम्मीद ना कीजिएगा कि ये है वो ऐसे बताइए, ये इसकी हम नहीं कर सकते। ये पहली चीज़ तो हम ये है। दूसरा चीज़ है कि हम पढ़ेंगे ताकि हम भगवान की यश को बोल सके, समझ सकें। इतनी बात है। सारी बात समझ आने का हमने कोई ठेका ले लेता अगर समझ में आती, लेकिन समझ में आएगी नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, कवि भी चापी दुर्विभाव्यम इवा, बस समझ नहीं आती। बहुत दिमाग लगाने के बाद भी वह फंसे रहते हैं। और प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में कहते हैं इसीलिए अलग अलग थ्योरियाँ हैं सृष्टि के संबंध में, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया। देखो, अगर किसी को ठीक ठीक समझ में आएगा तो दो थ्योरी नहीं होंगी। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए थ्योरी पे थ्योरी बन रही हैं। हम लोग भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, ये बात शास्त्र में स्पष्ट है। थ्योरियाँ नहीं बनाई जा रही इस पे अलग अलग। कृष्ण भगवान हैं, ये सत्य है। गीता में पग पग पे लिखा तो चेंज नहीं करते। और नहीं पता होगा तो थ्योरियाँ चलती रहेंगी। थ्योरी मतलब ही वो सत्य नहीं है, किसी की विवेचना है। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एकदम डार्क में है। प्रभुपाद इस बात को बहुत फोकस करेंगे। तो बहुत बुद्धिमान लोग भी उन लोग के द्वारा दुर्विभाव्य, इसलिए शास्त्र के प्रमाण से ही स्वीकार करना होगा। अपनी बुद्धि लगाएगा तो व्यक्ति कभी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि भगवान सृष्टि कैसे कर रहे हैं। क्या हम कभी धारणा कर सकते हैं कोई व्यक्ति केवल देख करके सृष्टि कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमारे मन में भी नहीं आ सकता। अगर आना होता तो आज तक कोई साइंटिस्ट जरूर स्पेकुलेट कर चुका होगा। साइंटिस्ट स्पेकुलेट करके ये जरूर बोल सकते हैं कि सब कुछ बम विस्फोट से आया, लेकिन वह कभी नहीं सोच पाए। आज तक कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी नहीं दिया है कि एक भगवान महाविष्णु हैं जो हल्का सा ग्लांस करते हैं और प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, उसमें जीव और काल शक्ति का क्षोभ करते। इतना उनकी रेंज ही नहीं है स्पेकुलेशन की। और जब वे शास्त्र से सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो कपोल कल्पना, और तुम जो कल्पना कर रहे हो वो सही है। तो इसीलिए एक शिक्षा यह भी है कि जब तक भगवान की सृष्टि लीला इतनी अद्भुत, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रही, तो जितना शास्त्र में वर्णन है उसको उसी प्रकार ग्रहण हमें करना होगा। नूनम भगवतो ब्रह्मन हरिर अद्भुत कर्मणा, निश्चित ही भगवान हरि के कर्म बहुत अद्भुत हैं। हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम। तो एक अर्थ यहाँ पे देखिए, अन्वय अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। अन्वय यहाँ पे जो किया गया उसका अर्थ ये है कि इनकी चेष्टा को कवि, जो इनकी चेष्टाएं हैं भगवान की, वह कवियों के द्वारा भी दुर्विभाव इवा, दुर्विभाव के समान होती, समझ में नहीं आती हैं। दूसरा एक अर्थ जो प्रपाद ली है उसको वैसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, चेष्टा करने पे भी कि समझ जाए, चेष्टा करने पे भी, चेष्टा का मतलब ही होता है कि कुछ गोल लेके आप कुछ काम कर रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि आप समझ पाएं, आप समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आए। चेष्टा का मतलब ही होता है कि कुछ उद्देश्य लेके कर्म करना। जैसे ब्रश करना एक चेष्टा है जिसपे हम चाहते हैं कि हमारे दांत साफ हो जाएं। चेष्टा समझ रहे, चेष्टा व्यर्थ का कुछ कर्म नहीं कि कुछ नहीं है, बिना प्रयोजन काम कर रहे हैं। प्रयोजन लेके जब कोई काम किया जाता है तो उसको चेष्टा कहते हैं। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर रस तरह से किया कि नूनम को अर्थ क्या दिया गया है, कम पड़ती है। और कह रहे हैं कि भगवान की जो कर्म हैं वो इतने अद्भुत हैं
कि जो कवि लोग हैं, जो बहुत निपुण लोग हैं, वह भी खूब चेष्टा करते हैं, फिर भी वो कम ही पढ़ते हैं, उनकी चेष्टा कम ही पड़ती है, और भगवान की लीला स्पेशली सृष्टि लीला ये दुर्विभाव समझ नहीं आती है कि क्या है। तो इस प्रकार से दोनों अर्थ आप लोग बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। सारार्थ दर्शनी। निश्चित ही आप प्रायः सब कुछ जानते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जिस प्रकार के वो प्रश्न कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि वो जानते हैं कि भगवान सृष्टि करने वाले हैं, भगवान ही पालन करने वाले हैं। निश्चित ही आप प्रायः सब कुछ जानते हैं, तो मुझसे क्यों पूछते हैं? यदि मानो सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न करें तो इस पर परीक्षित महाराज यह श्लोक कहते हैं। तो नूनम का अर्थ जिस प्रकार श्रीधर चक्रवर्ती पाद ले रहे हैं वैसे ही ग्रहण करेंगे। नूनम अर्थात निश्चित ही। नूनम का अर्थ ही होता है निश्चित। भगवतः चेष्टितम अर्थात भगवान की यह सृष्टि आदि चरित्र नहीं है, चेष्टितम क्यों कह रहे हैं? भगवान ने चेष्टा करी है, भगवान ने इच्छा करी ये प्रयोजन लेके कि जीवों को शरीर प्राप्त हो और पुरुषार्थ करने के लिए या भोग प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत प्रेम जो वो चाहें उसके लिए उनको शरीर दिए जाएं। तो इसलिए भगवान का ये उद्देश्य लेकर भगवान ही चेष्टा की, लेकिन इसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कुछ कार्य करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान की ये चेष्टा जरूर है, लेकिन इसमें प्रयास कुछ नहीं है। अब दृष्टिपात करने में भी कोई प्रयास है? सैक्षतः बहुश्यामा, केवल दृष्टिपात करने मात्र से भगवान ने पूरी सृष्टि कर दी। चेष्टा है एक दृष्टि से, आप कहें कि भगवान को जो उद्देश्य लेके कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई प्रयास नहीं करना, यह अद्भुत काम है भगवान के। तो भगवतः चेष्टितम अर्थात भगवान की सृष्टि आदि चरित्र कवि भी अर्थात न्याय आदि शास्त्र की रचना करने वालों के लिए भी, न्याय मतलब लॉजिक तो सारे लॉजिक उनके फेल हो जाते हैं। बहुत बुद्धिमान है, बहुत न्याय की चर्चा कर रहे हैं, ये होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए तो वैसा हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता है, ये सारे लॉजिक उनके फेल हो जाते हैं। इस प्रकार से कवि भी अर्थ लिया गया है जो न्याय आदि शास्त्र, लॉजिक के शास्त्र को लिखने में बड़े तेज हैं, उनके लिए भी दुर्विभाव्यम अर्थात दुर्गेय जैसी आभाती अर्थात प्रतीत होती है। दुर्गेय का मतलब क्या होता है? जहाँ जाया ना जा सके उसको दुर्गेय कहा जाता है। जैसे एवरेस्ट हमारे लिए दुर्गेय है, उस पर हम चढ़ नहीं सकते। तो यहाँ कह रहे हैं दुर्विभाव्य मतलब उन पंडितों की, उन कवियों की गति नहीं है उस सृष्टि लीला को समझने में, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझ अज्ञ का तो कहना ही क्या, यह भाव है। अर्थात कैमुत्य न्याय, जब कवियों को समझ में नहीं आता तो मुझ जैसे मूर्ख के लिए क्या समझ में आया। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आपसे और जानना चाहता हूँ। तो बड़ी नम्रता से, ये नम्रता भी सूचित हो रही है और कैमुत्य भी लगा रहे हैं इसमें। कैमुत्य क्या होता है आप जानते हो, हम नहीं समझाएंगे। बाल प्रबोधिनी, इन्होंने बड़ी मज़ेदार तरह से बताया, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से हमारे द्वारा संबोधित किए जाते हुए बार बार प्रश्न करने पर भी आपके द्वारा क्रोध नहीं किया गया, यह ब्राह्मण शब्द से सूचित करते हैं। क्यों भाई? ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में रहता है। हम बार बार जिरा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, ये बताइए, वो बताइए, ये बताइए, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो रहे हो। तो ये थोड़ा सा विनोद में टीका किया गया है। भगवतः चेष्टितम अर्थात भगवान के द्वारा की गई लीलाएं, चेष्टिता का अर्थ मतलब लीला, सृष्टि लीला। कवि भी अर्थात अत्यंत निपुण विद्वानों के द्वारा भी दुर्विभाव्यम अर्थात अचिंत अथवा अतर्क ही प्रतीत होती हैं, ये अन्वय है। थोड़ा समझना चाहिए। निपुण विद्वान मतलब जो वर्णन करने में, समझने में बड़े दक्ष हैं, लेकिन भगवान की लीला अतर्क, उनके तर्क के बाहर चली जाती है, अचिंत उनकी मन की गति के बाहर चली जाती है। तो ये दुर्विभाव्यम का अर्थ हुआ। भगवान किस लिए लीला करते हैं, ये जरा ध्यान से सुनिए। भगवान किस लिए लीला करते हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा अपने भक्त के दुख की निवृत्ति के लिए वे ऐसा करते हैं। इस आशय से कहा है हरेर अर्थात भक्त के दुख का हरण करने में समर्थ, ये अर्थ। हरेर अद्भुत कर्मणा, क्यों भगवान लीला करते हैं? ताकि भक्तों के दुखों की निवृत्ति हो जाए। इसको आप लोगों ने प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की स्तुति में सुना था। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीष्णशः
स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्ण सजो, निरंतर सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, और कोई नहीं मिलता तो खुद ही बोलते रहते हैं। स्मरन्ति नंदन्ति तव हितम जना, स्मरण करते हैं, स्मरण कर करके वो खुश होते हैं। नंदन्ति क्या? तव हितम जना, आपकी हित अर्थात आपकी चेष्टा, आपकी लीलाओं को। तो क्या हो जाता है? तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वही लोग बहुत जल्दी देखते हैं। क्या देखते हैं? एक मिनट। तएव पश्यन्ति अचिरेण, बहुत जल्दी देखते हैं। क्या देखते हैं? तावकम, तावकम आपके, आपको या आपके। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भवो प्रवाहो परम पदाम्बुजम, आपको ही देखते हैं, आपके अंशों को नहीं देखते हैं, आपको ही देखते हैं। और आपके चरण कमलों को देखते हैं, जो भव प्रवाह को रोक देता है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला को रोक देता है। भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को इस प्रकार से देख पाते हैं। तो भगवान यहाँ पे आके लीला करते हैं ताकि भक्तों के लिए कुछ बोलने का विषय हो। एक आज भक्त क्लास के पहले पूछ रहे थे, हमारे संग दिक्कत है, हम कुछ बोलना चाहते हैं। हमने कहा ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान के यश को बोलिए, क्या कठिनाई है। लोग भगवान के यश को इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भगवान का यश समझ नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने लीला करी और श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में इसको संजो के रखवा दिया ताकि भक्त लोग इसको सुन करके सुखी हो जाए। ठीक है। और हरि शब्द का क्या अर्थ है? सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। ठीक है, यह बात समझते। तो इसलिए कह रहे हैं हरि शब्द का यहाँ पे उपयोग क्यों किया गया है कि भक्त लोग इस कथा को सुन करके वही प्रेम प्राप्त करें, उनके अनर्थ, उनके हृदय उसी प्रकार से शुद्ध हो जाएं जैसे मेरे नित्य पार्षदों के हैं। भगवान की कथा सुन सुन करके ही तो व्यक्ति सारे अनर्थों से मुक्त होता है और भगवान के पास जाने की योग्यता को प्राप्त करता है। इसे भक्त जानते हैं। तो इस प्रकार से हरि हैं जो भक्तों के दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं। भक्तों की दुखों का कारण क्या है? जीव की दुख के कारण क्या है? अविद्या। तो अविद्या का नाश करने के लिए भगवान इस प्रकार से श्रवण कीर्तन का व्यवस्था करते हैं। इसलिए व्यवस्था तो तभी होगी जब कुछ लीला करेंगे, तो इसलिए आके लीला करते हैं। अब जरा सुनिए, तो उस श्रवण आदि के द्वारा दैत्य आदि अभक्तों की भी दुख निवृत्ति हो जाएगी। यदि यह शंका हो तो कहते हैं अद्भुत कर्मण, अर्थात जिनके अद्भुत कर्म दैत्यों के द्वारा आस्वादन योग्य नहीं है। ये हम लोग खूब सुन चुके हैं। देखिए, गोपियाँ कृष्ण को कितना देखना चाहती हैं, एक क्षण के लिए भी वियोग सहन नहीं कर पाती उनके दर्शन का, और शिशुपाल कृष्ण को देखना भी नहीं चाहता है। और इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है कि भगवान अति मधुर हैं लेकिन अपनी योग शक्ति से अपने माधुर्य को ढक करके रखते हैं अदैत्यों से, बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, जितनी भक्ति बढ़ी है, जितनी मात्रा में जीव शुद्ध हुआ है, उतनी मात्रा में वह भगवान के सुख का आस्वादन कर सकता है। तो ये अद्भुत कर्म है भगवान का कि एक ही समय में एक प्रकार के व्यक्ति को बहुत सुख देने वाली है और दूसरे प्रकार के व्यक्ति को उसमें कोई भी रुचि नहीं आएगी। क्या ये जगत में आप देख रहे हैं, भक्त लोग जो भक्त हैं वो कितने आग्रह से हरि कथा सुनना चाहते हैं, और जो भक्त नहीं हो कहेंगे ये इतनों का दिमाग खराब हो गया है, एक व्यक्ति बोल रहा है, पता नहीं किसके बारे में बोल रहा है, और ये लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। क्या ये बात तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके घर वाले एकदम 100% कन्विंस्ड हैं कि आप लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। ये बाबा लोगों के चक्कर में पड़ गए, ये भी पागल, एक पागल बोल रहा है, ये पागल सुन रहे हैं, ऐसे वो समझ ही नहीं सकते कि हरि कथा का क्या टेस्ट है। इज इट नॉट? ये तो दृष्ट है। तो ये भगवान की अद्भुत कर्म है। तात्पर्य, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं, और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक भिन्नांश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र, भौतिक जगत के केवल अंश मात्र, एकांशिना स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है।
जिसका वर्णन भगवद गीता में मध्धाम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं फिर उसे समेट लेते हैं। एक मिनट, इससे पहले हम आगे जाएं, ये समझ लें प्रभुपाद जी ने क्या कहा। इस ब्रह्मांड की सृष्टि अचिंत्य है और फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, ये भी आप जानते हैं, जो महाविष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं। ये सबको मिला करके भौतिक जगत कहा जाता है। आप कहेंगे आप तो वही बात रिपीट कर रहे हैं, मुझे पता है कि माइंड कहीं और चला गया है। सबका नहीं, कुछ लोगों का, इसमें रिपीट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्या व्याख्या कर रहे हैं, कोई गैस कर सकता है इस श्लोक से किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? दुर्विभाव्यम, दुर्विभाव्यम। देखिए शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं। दुर्विभावम इवा भाति। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको विशेष रूप से रुचिकर लगेंगे जब ये समझ में आए कि प्रभुपाद जी कैसे उस श्लोक की व्याख्या अपने तात्पर्य में कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से आपकी सहायता कर रहे हैं बस कि ये देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। दुर्विभाव्यम इवा भाति, इसे लिखे देखिए क्या लिखा हुआ है, अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं। ठीक है, और ये पूरा भौतिक जगत क्या है, एक अंश मात्र है। वैकुंठ कितना अद्भुत है इसकी तो धारणा ही नहीं की जा सकती हमारे द्वारा। पूरा आकाश और उसमें छोटा सा बादल, क्या सत्ता है उस बादल की। तो वो पूरा बादल, उसके अंदर ये ब्रह्मांड कैसे तैर रहे हैं, याद आ रहा है कुछ? समुद्र में बुलबुलों की तरह। काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, गिनते होंगे आप लोग बुलबुले कभी? कोई नहीं गिनता। अरे अपने ग्लास में जो पानी है उसके बुलबुलों को नहीं गिनता, तो समुद्र के बुलबुलों को क्या गिनेगा। और उस ब्रह्मांड में फिर अंदर प्रवेश करें, एक ब्रह्मांड, एक मतलब ये ब्रह्मांड की नगण्यता है सारे ब्रह्मांडों की। अब उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करें तो ये पृथ्वी, और पृथ्वी में हम, क्या हमारी सत्ता है। तो देखिए हम सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुनने के बाद एक प्रभाव बड़ा प्रत्यक्ष होना चाहिए कि भौतिक एंगेजमेंट्स की व्यर्थता को हम समझें व्यक्तिगत रूप से। क्या वैल्यू है प्रसिद्धि होने की, क्या वैल्यू है एनी मटीरियल अकम्प्लिशमेंट। इसीलिए आपने शुरुआत में भागवत में सुना ना, तस्यैव हेतुः प्रयते तको विदः न लभ्यते यद भ्रमताम परिहदा। सुना है श्लोक? जो कोविद है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समझेगा, उस चीज़ के लिए प्रयास करेगा जो उसे ऊपर के लोगों से लेकर नीचे के लोगों तक भ्रमण करने पे नहीं प्राप्त हुई। और वो क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ वैल्यूएबल। अब कितना कौन व्यक्ति इसको धारण करता है वह उसकी खुद की चॉइस है, लेकिन वास्तविकता यही है। यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन भगवद गीता में मध्धाम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। क्या श्लोक है भगवत गीता का? आ ब्रह्म भुवनालोक भुवनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन थे अपने न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं प्रकाश के लिए, वो मेरा धाम है, सनातन परम धाम है, दिव्य धाम है। मैं जो श्लोक स्मरण आ रहा हुआ है, परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्त्यो व्यक्ता सनातनः विनक्षन्तुम ऐसे करके श्लोक जरा ढूंढ के दिखाई। सब कुछ विनाश होने के बाद भी मेरा धाम नष्ट नहीं होता। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन, व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे। एनीवे श्लोक है।
तो भगवान का धाम सनातन है, उसकी सृष्टि कभी नहीं होती, वह शुद्ध सत्व का प्राकट्य है, भगवान की संदनी शक्ति का। तो फिर प्रश्न होंगे कब प्रकट हुआ? अब क्यों हमारी जगत में कठिनाई ये है कि हम हर चीज़ को प्रकट और अप्रकट होते हुए देखते हैं। तो जैसे बोल दें कि शुद्ध सत्व का प्राकट्य है तो प्रश्न आ जाएगा कि कब हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिखाइए कौन सा श्लोक है? हाँ 8.20 है। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु निश्चितसु न विनश्यति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इसके अलावा भी एक और अव्यक्त अवस्था है, भगवान का धाम है, जो यहाँ पे सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उसकी स्थिति बनी रहती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का धाम है और इधर पहुँचने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट इस जन्म में ना पहुँच पाएँ तो कम से कम और पास पहुँचें, और शायद हम पहुँच ही जाएं, ये भी संभावना है। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका दिव्य नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन हैं। भगवान अनादि अर्थात जिसका सृष्टा न हो तथा आदि, यह सभी वस्तुओं का उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृजित हैं। नारायणः परो अव्यक्तात्। कई बार मूर्ख लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने सबकी सृष्टि करी है, तो भगवान की सृष्टि किसने करी है? उनसे पूछो तुम्हारी मूर्खता ने भगवान की सृष्टि करी है, या उनका उत्तर यही होना चाहिए। ये कैसे मालूम चला कि भगवान ने सबकी सृष्टि करी है? ये तुमको कौन से बताया? तुम्हारे पिताजी बताए? हो सकता बताया हो, लेकिन ये प्रश्न बनेगा कि यह कैसे मालूम चला कि भगवान ने सबकी सृष्टि करी है? शास्त्र से। तो वही शास्त्र कह रहा है कि भगवान की सृष्टि किसी ने नहीं करी है, तो वो क्यों नहीं स्वीकार करते हो? सिंपल उत्तर हो गया। आप कह रहे हो कि भगवान ने सबकी सृष्टि करी है, तो क्या आपको अपने से मालूम चला? आपको मालूम नहीं चला, शास्त्र से मालूम। तो शास्त्र ही यही कह रहा है कि भगवान की सृष्टि किसी से नहीं हुई है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्जिम्स। कुछ एक्जिम होती हैं, कुछ सत्य होते हैं जिनको यथावत स्वीकार किए बिना आप ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि ज़ीरो क्या होता है हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और ना ही एक्सप्लेन किया सकता है कि 1 क्या होता है। लेकिन 0, 1, 2, 3 अगर स्वीकार नहीं करे तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेगा बताइए? कोई पूछे प्रश्न करे 1 + 1 2 ही क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता, और 2 का मतलब क्या है? कभी सोचे इस तरह से 2 का मतलब क्या है और 3 का मतलब क्या है? क्या कोई प्रश्न करता है इसको? सुनते सुनते स्वीकार कर लेता है। ए क्यों बोले, बी क्यों बोले? तुम यही प्रश्न करोगे तो फिर कैसे अंग्रेजी सीखोगे? तो कुछ बातों को आपको यथावत स्वीकार करना होगा, यही बात आपको समझनी होगी। ये सत्य है, झूठ नहीं है, लेकिन इसको यथावत स्वीकार। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि भगवान की सृष्टि कोई नहीं करता। यहाँ प्रश्न ये नहीं किया गया कि भगवान की सृष्टि कौन करता है, प्रश्न ये किया गया था कि भगवान इस विश्व की सृष्टि कैसे करते हैं, अर्थात भगवान की सृष्टि नहीं होती है। तो प्रश्न को ध्यान रखना होगा। अतएव सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय। क्यों विषय विचारणीय अद्भुत? बताइए। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सृष्टि आपने न देखी हो? हर वस्तु की सृष्टि होती है और उसका नाश होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी सृष्टि नहीं हो, यह आश्चर्यजनक नहीं होगा? विचार कीजिए। आप ये देख रहे हैं कि हमारी चेतना कंप्रेस कर दी गई है। कुछ शुरू होता है और कुछ अंत होता है, शुरू होता है अंत होता है, कॉज इफेक्ट। ऐसा वस्तु या व्यक्ति जिसका कोई कारण ही ना हो, ऐसे व्यक्ति का हमको अनुभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अद्भुत कर्मणा, भगवान के अद्भुत कर्म है, स्वयं अनादि हैं और बाकी सभी चीज के आदि हैं। तो हरे अद्भुत कर्मणा बात हुआ कि नहीं? अद्भुत कर्म हुआ ना भगवान का। भगवान किसी से आए नहीं है ना। अब पीछे जाइए, मन में आ रहा है ना कुछ, भगवान तक पहुंचे, भगवान तक। कृष्ण कहाँ से आए, कृष्ण किससे आए? अब कुछ थोड़ा मनन करेंगे तब आपको बात थोड़ा हिट करेगी। सुनने से काम नहीं बनेगा केवल। आप जानते हो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार हैं, तो वहाँ तक तो आप स्वीकार कर रहे हैं, और वहाँ भी स्वीकार कर रहे होंगे कि जरूर। हाँ, कब?
कई बार प्रचार में वैसे भक्त बोल देते, पहले कृष्ण आए थे, कृष्ण थे, फिर उसके बाद उनसे बलराम जी आए। उनसे पूछो कब, तुम ताऊ हो बलराम जी के? पूछे कब आए बलराम जी, तो सभी के मन में कुछ खटकेगा ना कि कृष्ण किससे आए। तो आप देख रहे हैं कि अनादि की धारणा हम नहीं कर पा रहे हैं। हम यह भी नहीं समझ पा रहे कि हम स्वयं अनादि हैं, या हम कह लीजिए कि हम समझना चाहते नहीं कि हम अनादि हैं। विच एवर ऑप्शन यू वांट टू सेलेक्ट। डू यू एग्री कि हम समझना नहीं चाहते कि हम शाश्वत हैं? नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए ईमानदारी से बताइए, कितने लोग वाकई ये स्वीकार करेंगे कि हम ये विचार, हम स्मरण नहीं करना चाहते कि हम शाश्वत हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है कि प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है? हाथ नहीं खड़ा करवा रहे, आप अपने से विचार कीजिएगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैं स्वयं ही इस प्रश्न को नज़रअंदाज करना चाहता हूं कि मैं शाश्वत प्राणी हूं और इस जगत की बहुत अत्यंत, इंग्लिश में कहते हैं इफिमेरल, क्षण भंगुर वस्तुओं में फिक्स्ड हूं अपनी चेतना को। ये एक विचारणीय बात है, आप विचार कीजिएगा। हम इसको कुछ बातें खाली विचार के लिए छोड़ दे रहे हैं, अगर समय हो तो विचार कीजिएगा। लेकिन क्लास में अगर हम श्रवण के संग थोड़ा थोड़ा सो भी रहे हैं तो विचार कैसे होगा वो आप देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य। क्या विषय अचिंत्य है? कृष्ण स्वयं अनादि हैं, लेकिन सब कुछ उनसे आ रहा है। खाली नहीं हो रहे हैं वो, इनएग्जॉस्टिबल, अव्यय। कोई वस्तु देखी जगत में अव्यय हो? केवल सूर्य को देखते हैं, उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अतएव ये विद्वान एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ गया? आप बात समझ रहे हैं कि अलग अलग सिद्धांत क्यों है? किसी को भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है कि सृष्टि कैसे हो रही है, और शास्त्र से नहीं सुन करके वो अपनी अटकलबाजी करते हैं। इस कारण से अलग अलग सिद्धांत है। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है, या कि कितने नक्षत्र तथा लोक हैं, या कि इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? इस ब्रह्मांड को ही ठीक नहीं समझे हैं। आप ये बताइए कि क्या कोई वैज्ञानिक ये सोच सकता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड को भी ठीक नहीं समझे? क्या उनके दिमाग में जा सकता है कि इसमें 7 लेयर्स हैं, ये पृथ्वी? कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बल्कि वो बोलते हैं कि फैल रहा है, तुम्हारा दिमाग फैल गया है ये कहा जाए। ब्रह्मांड नहीं फैल रहा है, तुम्हारा दिमाग फैल गया है। शास्त्र की बात नहीं सुनोगे। ध्यान दीजिएगा कि इधर से लग रहा है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने दूसरे स्कंद को बहुत ध्यान से सुना है तो आपको याद है कि कपित फल नहीं, हम लोग एक उदाहरण लिया था इसका, रुकिए, एक फल था चेरी ना, क्या ना एक उदाहरण, लीची का जैसे बीज बहुत छोटा होता है और गूदा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड जिसमें हम लोग अंदर रह रहे हैं वो बहुत छोटा है, और उसकी जो लेयर्स है उसके ऊपर वो 10-10 गुना बहुत बड़ी हैं। ब्रह्मांड अपने आप में भी बहुत छोटा है, और हमारा ब्रह्मांड तो और छोटा है। दिस शुड मेक अस हम्बल। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बोलते हैं, इफ अ डिवोटी, अ पर्सन हैज a very slight realization of greatness of God, then first thing is that he will become humble. अगर किसी व्यक्ति को भगवान की महानता का थोड़ी सी भी अनुभूति है तो पहली चीज़ है कि वह नम्र हो जाएगा। यानी कि अगर हम नम्र नहीं हैं तो इसका अर्थ यह है कि भगवान की महिमा का हमें कुछ पता नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरह से महान हैं, कुछ भी तरह से महत्वपूर्ण हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान की महिमा का कुछ अंदाजा नहीं, इसलिए सुनना चाहिए।
अगर कोई कहे कि मैं बहुत, एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति आके बोला, प्रभुपाद मैं बहुत, आई एम द मोस्ट फॉलन, तो प्रभुपाद ने कहा यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। और अब आप लोग शायद आप विचार करेंगे, प्रभु जी ये तो बड़ी भयजनक बात है। क्या आप लोग मानते हो कि इनसिग्निफिकेंट होना एक बहुत डरावनी बात है? बट दैट्स व्हाट वी कैन बी, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग सिग्निफिकेंट होने का प्रयास कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ बॉन्डेज, इट्स लाइक अ चेन इन द माइंड, कि हमें अटेंशन प्राप्त हो, हम श्रेष्ठ हों, हम ये हों और वो हों, जबकि हम लोग हैं इनसिग्निफिकेंट। आज मैं नेटवर्क प्रो से डिस्कस कर रहा था, हमारे जहाँ पे अचार भी बनता है, तो चींटियाँ आ रही थी, तो एक तो बात नहीं, कितनी चींटियाँ, तो करें इसी क्षेत्र में करोड़ों चींटियाँ होंगी। तो उसी प्रकार से जीवात्मा तो सब बराबर ही है ना, कोई अंतर तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हम केंद्र में रहना चाहते हैं जबकि हम इनसिग्निफिकेंट हैं। जब ब्रह्मांड ही इनसिग्निफिकेंट है तो हमारी क्या स्थिति? बहुत हेल्प करता है अगर इस विचार को हम थोड़ा सा अपने चित्त में रखें। तो एनीहाउ यहाँ पे बात आ रही है कि वो इस ब्रह्मांड को ही नहीं समझ पा रहे और इसी पे हजार तरह की थ्योरी दे रहे हैं। दुर्विभाव्यम इवा भाति। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सब के विषय में अपर्याप्त ज्ञानम है। नूनम शब्द की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। नूनम मतलब अपर्याप्त के अर्थ में लिया था प्रभुपाद में से। उनमें से कुछ यह विचार करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ लोग हैं। उनसे पूछो तुमने कैसे गिना? एकदम अंधविश्वास, तुरंत अंधविश्वास। हाँ, साइंटिस्ट तो गिन के आया लगता है। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को से एक समाचार विज्ञापित हुआ जो इस प्रकार है। प्रभुपाद का अद्भुत तात्पर्य। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस वारंत्सोव विलियामिनोव ने कहा है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य लोक होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। अब ये थ्योरी दे रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। ऐसा संभव है कि ऐसे लोकों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरोव ने अन्य लोकों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया कि उदाहरण के तौर पे कहा जा सकता है कि मंगल लोक का जीव शरीर के कम ताप से सामान्य जीवन के लिए अपने को अच्छी तरह अनुकूल बना सका। उसने कहा कि उसे लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस लोक के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उन्होंने अपने को तदनुसार ढाल लिया है। अब ये प्रभुपाद जी से बात में क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद जी खाली बोलना चाहते हैं कि किस प्रकार से दुर्विभाव्य है। क्या दुर्विभाव्य है? इस पृथ्वी पे तो हम जीवन देख रहे हैं, क्या दूसरे ग्रहों पे भी जीवन हो सकता है? बचपन से ही मुझको इसमें बहुत रुचि थी, इस विषय के ऊपर हम बहुत पढ़ा करते थे उसके ऊपर, तो बहुत रिसर्च चल रही है। आज भी आप सुनते होंगे कहाँ वो क्या भेज रहे हैं, कौन सा ये प्लैनेट है, मंगल मिशन, ये मिशन है, वो मिशन, और आज तक वो खाली धूल ही खा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे कि वहाँ पे कोई है नहीं। और ये सोचिए क्या उनके मन में कभी आ सकता है कि सूर्य पे भी लोग रह सकते हैं? सूर्य पे कोई रह सकता है, वह कभी सोच सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कि साइंटिस्ट का ज्ञान कितना निम्न है। और भगवत गीता के द्वारा हम बड़ा स्पष्ट जानते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुर इक्ष्वा कवि ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव एक व्यक्ति हैं, उनका लोक है जो हमें दिखता है और उसमें लोग भी हैं। आप देख रहे हैं कि शास्त्र को श्रवण करने से हम इस जगत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक से भी आगे निकल गए। वो धूल ही झानता रहेगा और पैसे भी तो खर्च नहीं हुए। विचार कीजिए, करोड़ों अरबों डॉलर की रिसर्च और रिजल्ट मिला धूल, और भगवत गीता 160 रुपए की, जिसके द्वारा सही सही ज्ञान प्राप्त हो गया। अब बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, विचार कर लीजिए।
विभिन्न लोकों में प्राणी की अनुकूलन क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम के रूप में वर्णित है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंत न ते ते प्रभावनया विहिताश्च, यानी श्लोक भूल रहा हूँ। हाँ, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो, जिनकी प्रभा से प्रभव यानी कि प्रकट होता है, प्रभवतो जगदंड कोटि, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम कोटिश्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम, और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की विभूतियाँ हैं। तो वहीं समझ लेना, वहीं रिसर्च समाप्त हो गई कि क्या अन्य ग्रहों पे जीवन है या नहीं है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उस ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को, अनंत, वो अनंत है, निष्कल है, मतलब उसमें प्रकृति के गुण नहीं है। अनंतम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष, अशेष मतलब असीमित है। तद निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस प्रकार से ये ग्रंथ तो छूटा ही जा रहा है, पता नहीं कब मुझे समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन जरूर हम चाप देंगे उसके ट्यूटोरियल बना देंगे, और आज तक शायद ट्यूटोरियल है भी नहीं। ब्रह्म संहिता बड़ा रुचिकर ग्रंथ है, सारे सिद्धांत एकदम क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अभी उधर हमारे लिए दुर्विभाव्य है, दुर्ज्ञेय है, हमको समझ नहीं आया पूरी तरह से, थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आता है। एनीवेज, तो ये प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ग्रहों में जीवन नहीं है, बल्कि आप जानते हो कि उच्चतर लोकों में अधिक उच्च चेतना वाले देवताओं का निवास रहता है। अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल है, और वहाँ के प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बढ़े चढ़े हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियाँ, और भिन्नम का अर्थ है विविध। जो विज्ञानी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य लोकों तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल हैं, वे अन्य लोकों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य लोकों की सुगम यात्रा पुस्तक देखें। मनुष्य को इस शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। बहुत सिंपल बात देखिए, एक बात हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, विभिन्न ग्रह हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और उनकी शक्ति हमसे बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि आप चंद्रमा पे जाओगे तो वो दिख जाएंगे, क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म है। यहाँ भी भूत प्रेत मैं नहीं देख पाता हूँ, आप नहीं देख पाते, लेकिन जो तंत्र साधना करते हैं वो देख लेते हैं। डज दैट मेक सेंस? हम तो जानते हैं कुछ लोगों को इस प्रकार से बिल्कुल बोल रहे हैं कि इधर घूम रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसी होती है। तो अब वो घूम रहे हैं भूत प्रेत इसी पृथ्वी पे, तो तब भी तो हम नहीं देख पा रहे हैं। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? यहाँ पे भूत प्रेत घूमते रहते हैं, और भी यक्ष बहुत से लोग घूमते रहते हैं, पर डराओ मत रात रहे एक व्यक्ति, लेकिन सही में ऐसा होता है, डरिए मत, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का सामर्थ्य है वो देख पाते हैं। तो चंद्रमा में जाकर के अगर उनका शरीर सूक्ष्म होता ही है, मान लो चले भी गए तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज्ञान है वो यथावत बता दिया गया। दूसरा बात यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन ये परमानेंट नहीं है। अब हमने विचार करना है कि इसके बाद हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, और ये कभी भी टिकट काटा जा सकता है। ये बात हमको स्मरण रखना चाहिए। दिस ह्यूमन लाइफ इज़ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। ये मानव जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसको ही पकड़ें अगर तो बड़ी विरक्ति हो जाती है। यही बात नहीं समझ में आती लोगों को। यार असद ग्रह, असद वस्तु जो भौतिक वस्तुएं जो छूटेंगी उसको पकड़ने में लगा हुआ है। आप अपने आप से ही स्वयं प्रश्न कीजिएगा कि ये क्या मुझे क्लिक कर गया है कि ये मेरा जीवन अगले जीवन की तैयारी है। हम लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विचार कीजिए कि इट हैज़ डिसेंडेड टू मी और नॉट। मेरा ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। देयर इज़ नथिंग टू बी अचीव्ड इन दिस लाइफ।
कोई भौतिक अकम्प्लिशमेंट की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा इल्यूजन है हमारे लिए। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अधकर्मणा, भगवान इसको शरीर यात्रा कह रहे हैं। काफी अच्छा शब्द है, एक यात्रा की तरह। ये शरीर छोड़ ही रहे हैं और अंततोगत्वा शरीर छोड़ना ही है। बस स्वस्थ रहिए भजन कर सकने के लिए। बहुत अच्छा बात बोले। इस शरीर में क्या कर रहे हैं उसका प्रभाव अगले जीवन में होगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं का व्रत लेकर के भजन करते हैं तो वह देवताओं के लोक में जाते हैं। तो अब प्रभुपाद ये कोट क्यों कर रहे हैं? विचारने बात क्या है? अगर देवताओं के लोक में कोई नहीं रहता तो जाते कैसे? समझ में आया? पितरन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, वहाँ खाली हवा नहीं है। भूतान यान्ति भूतेजा, कोई कहे कि भूत है कि नहीं, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास जाते हैं। ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं अंत में यहाँ लगता है भूत प्रेतों का उपयोग कर रहे हैं, बाद में वही भूत उसे खींच करके भूत योनि में ले जाता है। कभी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़िएगा। यहाँ लगेगा बड़ा हम सिद्धि ले रहे पता लगा बाद में वही भूत लेके चला जाएगा। उसके बाद कब मिलेगा भक्ति करने का मौका? आप लोग ऐसे कभी नहीं करने वाले, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। नहीं करने वाले ना, ठीक है। होप ये सब सिद्धि में नहीं लगेंगे। यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे पास आते हैं। बहुत सिंपल श्लोक लगता है ना आपको? और आप कर क्या रहे हो? बहुत सिंपल श्लोक लगता है ना? बहुत सिंपल श्लोक है ना? शायद रट लिए होंगे उसको। रटा भी नहीं यार, रट नहीं लिया तो कम से कम रट तो लिया करो। कितना सिंपल है ना ये श्लोक, बहुत सिंपल लगता है ना, और सिंपल है भी। किसी को शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। और प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, यहाँ कैसे अनुवाद किया है पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद गीता में कहते हैं अल्टीमेटली दे कम टू मी, है ना? इसमें नहीं, उसमें लिखे हैं प्रभुपाद जी, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। वहाँ पे कहते हैं अल्टीमेटली हो सकता है कि 2-3 जन्म लग जाए, लेकिन अब आप भगवान के पास जरूर जाएंगे। कितने लोगों को कभी कभी लगता है कि अपना कोई चांस नहीं है, आई हैव नो होप, आई हैव नो होप। ओके ओके, ठीक है, बी होपफुल बी होपफुल, क्योंकि कृष्ण है बोल रहे हैं जो मेरा भजन कर रहा है वह निश्चित मेरे पास आएगा। ऐसे देखिए कि यदि आपको कृष्ण के पास नहीं जाना होता तो आप भक्ति में नहीं आए होते। कृष्ण ने अब बहुत सह लिया, अब इस जीव को, अब रामकृष्ण प्रभु को, और अब मैं इस जगत में दुख नहीं भोगने देना चाहता। ये कृष्ण का संकल्प है, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। मुचुकुंद महाराज बोलते हैं जब किसी जीव का मुक्त होने का मौका आता है तब उसे भक्तों का संग मिलता है। अब इसको बड़ी गंभीरता समझना चाहिए। हमें और कुछ नहीं करना है, हमारा शरीर निर्वाह हो जाए, स्वस्थ रहने, ताकि हम सुबह उठ के जप कर सकें, भगवान का प्रसाद खा सकें। प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, मैं थोड़ा भ्रमित हो रहा हूँ कि मैंने कहाँ पढ़ा है। मैं समझता हूँ चैतन्य चरितामृत के अंतिम में पढ़ा है कि जो प्रसाद खाएगा वह भक्त बनेगा ही, केवल प्रसाद खाने मात्र से। अद्भुत है। मैं इसमें स्पष्ट चैतन्य चरितामृत, मैं चैतन्य चरितामृत ही पढ़ रहा हूँ, अंतलीला में ही पढ़ रहा हूँ। जो प्रसाद खाएगा वो भक्त बनेगा ही। प्रसाद खाने, सिंपल, प्रसाद खाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि आज कुछ होगा, लेकिन वो चार्ज होगा ही, वो ऊर्जान्वित होगा ही, वह सुरक्षित होगा ही, उसका कृष्ण प्रेम बनेगा ही। इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। जब प्रसाद खाना, जो कि सबको अच्छा लगता है, किसको पराठे खाने में कठिनाई है बताइए? प्रसाद खिला खिला करके अगर भक्त बन जा रहे हैं तो फिर वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करे तो कहना है क्या? देखिए, ये आप सब लोग का अनुभव होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें लगता है कि हम ठीक होंगे ही नहीं। ये कितने लोग का अनुभव है कि नहीं? सभी लोग ना ये ठीक ही नहीं होगा। और जब हम दवा लेना शुरू करते हैं
तब भी अश्रद्धा रहती है कि क्या ये वाकई ठीक कर देगी, इतने देर से तो मैं परेशान था। क्या आप लोग का संभव हुआ है? यस, लेकिन दवा का इतना अपना प्रभाव है कि वो पुराने से पुराने रोग को भी ठीक कर देती है। कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान का नाम उच्चारण करते रहे, सहज सिंपल जीवन जिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, एंड देन सी वेयर यू विल गो। इसी समय देख लीजिए ना कि कैसे सोच रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एक लेक्चर में बोलते हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जैसे सोच रहे हो उस समय अभी देखो। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। कभी मैं जीवन में सोच सकता था कि हम श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करेंगे इस प्रकार से। जितना भी कर रहे हैं, मर गिर कर कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट सी। प्रभुपाद जी के शब्द कितने अद्भुत हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। किस प्रकार से इस समय आप सोच रहे हो ये देखो, और इससे बड़ा तीव्र विश्वास होना चाहिए कि आगे के 10-20 साल अगर मैं ऐसा करता रहा तो कितना परिवर्तन आ जाएगा। ये लाइन आपको इस क्लास से लिख लीजिए। इस समय सोचिए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं, इन द सेंस इस तरह से किस प्रकार से आप सोच रहे हैं, जगत के प्रति दृष्टि किस प्रकार से परिवर्तित हुई है। तो सोचिए कि भक्ति करते रहेंगे तो आगे कितना आगे पहुंच जाएंगे। भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि वे सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे। ठीक है, अभी टीका में पढ़ा था। तो फिर उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाही? अभी पढ़ा था चक्रवर्ती पाद की टीका में। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानते थे, जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका ज्ञान इतना पर्याप्त न था। देखिए, इस संबंध में किसी का ज्ञान भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। ये विषय ही एक अद्भुत विषय है। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं, तो मैं और जानना चाहता हूँ। भगवान अनंत हैं और उनके कार्यकलाप भी अथाह हैं, उनके कोई लिमिट नहीं है। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या प्रमाण है अभी आगे देखेंगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, किसने करी? समझ नहीं पाए। फिर वो नाल में अंदर कूद गए, नहीं समझ पाए। तो सब आगे बड़े स्पष्ट आएगा। बहुत अद्भुत अद्भुत लीला है। तो अपने प्रयास से जब बहुत सिंपल बात है, जब अपने प्रयास से और 4 मुख के बाद भी ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो यहाँ छोटे छोटे शूद्र बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे भगवान के बारे में समझ रहा है। बारंबार हम ये क्यों रिपीट कर रहे हैं? ताकि हमारी श्रद्धा जो साइंटिस्ट के ऊपर अत्यधिक बन गई वह नष्ट होनी चाहिए। वो एकदम झूठ बोल रहे हैं, कोरी बकवास, और क्या और कोई खराब शब्द है हम लोग के पास? एकदम मतलब उसमें कोई दम नहीं है, अटकलबाजी, लाल भुजक्कड़ है कुछ उसमें दम नहीं है। उनकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब यह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में बतलाया है। क्या भगवान के बारे में कोई कहे कि जान ही नहीं सकते तो जानने का प्रयास क्यों करें? नहीं, जितना भगवान जानवाएंगे उतना जानने से भी हमारा कल्याण हो जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कर्म की दिव्यता को समझेगा तो वह शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास वापस चला जाएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा। एक ही एस्ट्रोलॉजर, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो कैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए? वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता है, केवल कृष्ण जानते हैं कि भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, सब जानते हैं। तो जो कोई व्यक्ति भगवान की जन्म कर्म ये भी भगवान का कर्म है कि नहीं, सृष्टि आदि, इनकी दिव्यता को समझेगा तो वह निश्चित भगवान के पास जाएगा। ठीक है। शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य
व्यासदेव जी से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी व्यवहारिक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। क्या सीखा गया है? भगवान की सृष्टि की लीला इतनी दुर्गेय है कि यदि कोई शिष्य परंपरा में से ग्रहण नहीं करेगा वो कभी नहीं समझ सकता। इसलिए ऐसी टीकाओं पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए जो अन्य आजकल के वैज्ञानिक करते हैं। तो ये बात आपने सुना, ये प्रश्न नहीं था, खाली इस बात को समझा रहे थे कि आप इतना प्रश्न क्यों कर रहे हैं, आप तो सब जानते ही हैं। तो उस पे वो बोल रहे हैं कि भगवान की लीला अत्यंत दुर्विभाव्य है, इसको मैं और अधिक जानना चाहता हूँ। तो यहाँ का विषय यहाँ पर समाप्त हुआ। Krishna has said that those who are worshipping him will go to him, but sometimes I feel that I am not worshipping Krishna. We are not very sincere. Even after this condition, Krishna will accept. कौन है भक्त? ओके, ये अच्छी बात है। अगर हम ये फील करें कि हम सिंसियर नहीं हैं और हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा गुण है, करने लग जाइए। यदि ये भावना आ रही है कि मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूँ, तो ये बहुत गड़बड़ है। अगर ये भावना आ रही कि भजन नहीं हो रहा है, भगवान मैं तो आलसी हूँ, वैसे हो भी सकता है कि हम आलसी हैं लेकिन ये भावना आ रही है कि मैं तो आलसी हूँ, भगवान मेरे से तो भजन हो ही नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। क्या हम लोग भूल गए श्रील रूप गोस्वामी जी के श्लोक को, जिसको प्रभुपाद जी ने कोट किया था कि मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा यद्यपि मैं कर नहीं पा रहा। ब्रिलियंट स्टेटमेंट, शायद आपने ध्यान नहीं दिया था इस पे। हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी परसों नरसों पढ़ा था ना, कितना सुंदर श्लोक है श्री रूप गोस्वामी जी का, मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा यद्यपि मैं कर नहीं पा रहा। मैं समझ रहा हूँ माधवेंद्र बात नहीं दिया। हाँ, तो यदि हमारी भक्ति बढ़ रही है, बल्कि बढ़ी रही है, तो आपके मन में यही भावना होगी कि हम कुछ नहीं कर रहे। परम पूज्य गिरिराज महाराज ने, तब वो ब्रह्मचारी थे, उनको संन्यास प्रभुपाद ने नहीं दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मैं सेवा सुबह से शाम तक करता हूँ लेकिन कुछ लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमिलिटी। यदि हमारे हृदय में आ रहा है कि हम बहुत भजन कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। सुनाई पड़ रहा है सबको? अगर हमारे हृदय में अहंकार आ रहा है कि हम बहुत जप कर रहे हैं, हम बहुत पढ़ रहे हैं, तो कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमारे हृदय में जरा सा भी भावना है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जप कर रहे हैं, बहुत ये बहुत वो, हम डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाकई भक्ति में प्रगतिशील भक्त तो हमेशा ऐसा ही सोचेगा कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। प्रमाण क्या है? प्रमाण आप सुन ही चुके हैं। भाव भक्ति का एक स्तर है, उसे मान शून्यता कहते हैं। तो अगर भक्ति करके मान बढ़ रहा है तो शून्य कैसे होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान को ज़ीरो करना है, उसी जगह 1, पहले 1 था, उसका 2, 3, 10, 15, 20 हो रहा है, तो ज़ीरो कैसे होगा? एंड में ज़ीरो हो जाएगा क्या? सो ये अच्छी बात है। और जहाँ जहाँ हमारी न्यूनता हो उसको और बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही है, जो व्यक्ति अच्छे से भक्ति करता है उसको हमेशा यही लगेगा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। इस पे अगर आपको और सुनना है तो बृहद भागवतामृत की क्लास होने वाली है, उसको आप अटेंड कीजिएगा 12 साल के बाद जब श्रीमद् भागवतम हो जाएगी तब पढ़ाऊँगा बृहद भागवतामृत। वो भागवतम के बाद ही बोली गई है, तो भागवतम के पहले नहीं बोल सकता मैं उसको। तो बृहद भागवतामृत पढ़ाऊँगा वहाँ पे, या फिर अपने से पढ़ लीजिएगा, बड़ा सुंदर है। नारद जी ने भगवान कृष्ण सामने है कहा क्या वरदान चाहते हो? कहते आपका कोई भक्त कभी भक्ति करके संतुष्ट ना हो, ये वरदान चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, बड़ा विनोदी, उन्होंने कहा यह वरदान तुम क्यों मांग रहे हो? यह तो मेरी शुद्ध भक्ति का स्वरूप ही है कि भक्त कभी संतुष्ट होते ही नहीं। यही चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है, भक्त मेरा जप करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन कभी नहीं लगता कि बहुत हो गया है। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। प्रभुपाद जी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? मैं दोबारा गीता के तात्पर्य को लिखना चाहता हूँ क्या प्रभुपाद जी के तात्पर्य ब्रिलियंट नहीं, सुपर ब्रिलियंट है, लेकिन कभी भक्त तृप्त नहीं होते।
वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यच शृण्वताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। तो ये तो अच्छी बात है। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।